हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द न्यू टॉपिक स्वतंत्रता की ओर। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की ओर। लेट्स स्टार्ट विद मी। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आइए स्टार्ट कीजिए इस चैप्टर को। धनी को तो पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ। वे सब समझते हैं मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, पर मैं बुद्धि नहीं हूँ। धन मन ही मन धनी मन ही मन धनी धन धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई बड़ा काम करना होता था। किसी को खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहाना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। बोला, कोई बात तो जरूर है बिन्नी, वह सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी है। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। वह कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा अपनी माँ से, अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। क्योंकि माँ खाना बना रही थी तो धुआं हो रहा था, इसलिए माँ को खांसी आ गई। तो खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने फिर से सवाल किया, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, जाओ यहाँ से धनी। जरा सवाल पूछना अब बंद करो, जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। धनी ने पूछा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावली होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? जैसे कि बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावली होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांधी जी उनके साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे और धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक
नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है, महात्मा जी की एक योजना प्लानिंग है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किस बात के विरोध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, हमें नमक पर टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। अच्छा धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हम भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। इसका मतलब नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हम हर भारतवासी हर इंडियन गरीब से गरीब भी यह टैक्स देता है, यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, धनी की आंखों में गुस्सा था, उसने कहा लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। हाँ ये अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। हाँ ये अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार से टैक्स हटाने के लिए, कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात है, ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना, बिंदा ने हंसकर कहा। हाँ वह तो है ही हैं। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, थोड़ा शांत माहौल हो गया, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं जा रहा हूँ और तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हाथ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी ने हाथ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए मैं भी साथ चलूंगा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वे जरूर हाँ कहेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा, वे जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी को पता था वे कब फ्री होंगे, कब उनके पास समय होगा जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर से छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अंत में क्या हुआ? गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले और बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी धनी ने कहा, बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? गांधी ने पूछा, यह तुम्हारी बकरी है?
जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। धनी ने कहा, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने ये कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। गांधी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी ने बोला, आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे क्या? आप नहीं थकेंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा धनी से कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, धनी अड़ गया और कहने लगा कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया अपनी बात पर, उसने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलना जानता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। गांधी जी ने कहा, हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, मगर एक प्रॉब्लम है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है, यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या पसंद है। धनी ने कहा कि मुझे और सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, गांधी जी का बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ करूँगा। धनी बोला। धनी ने गांधी जी को कहा, जी हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। गांधी जी ने बिन्नी को धनी को प्यार से समझा दिया कि अभी आप छोटे हो तो आप नहीं जा सकते हो, और फिर अभी आप क्या करोगे? बिन्नी की केयर करना, जिससे मैं जब लौट के आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, गांधी जी ने कहा। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ करूँगा। धनी ने भी प्यार से बोला, जी हाँ करूँगा, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई है, अनुवाद मनीषा चौधरी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। स्वतंत्रता की ओर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।